हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, 7 पायस रिवर्स ऑफ इंडिया, और ऐसा कह ले एंशिएंट इंडिया के 7 सबसे पवित्र नदी जिसके बारे में वर्णन है हर जगह पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भी 7 पायस रिवर ऑफ इंडिया, तो ये आपको आना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, जरूरी नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एकदम पूछा ही जाए, बट कभी पूछ दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दी 7 पायस रिवर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 7 हैं, इसके अलावा जो है वो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। रेलेवेंसी इसकी अच्छी खासी है बाय नॉलेज और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कैसे है, दैट इज इससे ये पूछा नहीं जाएगा कि 7 पायस रिवर्स में से कौन से रिवर्स हैं, ये भी पूछ सकते हैं, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होंगी कि आपको रिवर्स के 4 नाम दे देंगे जिसमें से 3 पायस रिवर्स के अंदर है और एक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगी। साथ ही साथ अभी जो पूरा का पूरा ये लेक्चर चलेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं किया बस 7 नाम लिख दिए ऐसे किए, उनके बहुत सारी जो इंपॉर्टेंस है वो सब भी लिखे कि सोर्सेस कैसी हैं, कहां से है, लेंथ कौन सा है, आपको यहां पता चलेगा कि इंडिया में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको लगता होगा कि नहीं ब्रह्मपुत्र होगा या यमुना होगा, ये दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए, सो फर्स्ट इज गंगा। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, गंगा नदी। ठीक है, रिवर गंगा बहुत ही पायस रिवर, सबसे पायस रिवर अगर इंडिया की कोई है तो वो गंगा है। ठीक है, चलिए देखिए, सो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, द होलीएस्ट रिवर इन हिंदुइज्म बिलीव टू वॉश अवे सिंस। सिंस का मतलब होता है पाप। ऐसा बोला जाता है कि गंगा नदी में नहाने मात्र से ही आपके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, और स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस रखता है, स्पेशली इन हिंदुइज्म। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, लेंथ कितनी है इसकी, 25-25। ठीक है, 2525 किलोमीटर। कहीं पे आपको 2500 किलोमीटर दिखेगा, कहीं पे आपको 2480 किलोमीटर दिखेंगे, यानी 2480 किलोमीटर भी दिखेंगे। ठीक है, सारी के जानकारियां जो है अलग अलग है। ये 2525 इन्होंने जहां पे अलकनंदा एंड भागीरथी मिलती है उसके पीछे से भी ले लिया है। गंगा एक्चुअली कहां बनती है, जहां पे भागीरथी एंड अलकनंदा मीट करती है। ठीक है, वहां से गंगा है, और अगर वहां से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2525 कहां से ले लिया गया, अलकनंदा और भागीरथी के लेंथ को कैलकुलेट किया गया है। क्लियर है, तो आपको यही याद रखना है। ओरिजिनेट कहां से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, उत्तराखंड में गौमुख के पास, गौमुख। ठीक है, गौमुख गौमुख के पास एक गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, वहां से इसकी ओरिजिनेशन होती है, यानी वहां की जो आइस है वो मेल्ट होते हुए क्या बनती है, गंगा रिवर बनती है। ठीक है, कहां पे ये, उत्तराखंड में। ये सारे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है जो आपको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सिटीज बहुत सारी सिटीज से फ्लो करती है। जैसे आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज इलाहाबाद का, राइट, जैसे आप देखोगे कानपुर है, उसी तरह से आप देखोगे पटना है, इसी तरह से आप देखोगे वाराणसी है। ठीक, तो बनारस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे बहुत 4-5 इंपॉर्टेंट एरिया से गुजरती है रिवर गंगा। ठीक है, और एक सिटी है जिसका नाम है कोलकाता, वहां पे गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी दैट इज हुगली रिवर बहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज बैठी हुई है गंगा के क्या, अपने पाथ में। सो यहाँ पे क्या बताया गया, वाराणसी के बारे में, जिसको बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज। दुनिया में अब जो बचे हुए कुछ लिविंग सिटीज है, यानी अभी भी जहां पे लोग रह रहे हैं, उसमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट कौन है, देखो आप, वाराणसी। वाराणसी में पहले बोला जाता था काशी में आने मात्र से ही क्या होता है, ज्ञान की आपकी गंगा खुल जाती है। या वहां पे आप देखोगे जो घाट है ना, वहां पे लोग मरने के लिए क्या करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कि वहां पे मुझे मणिकर्णिका में हमें जलाया जाए, क्योंकि वहां बोला जाता है कि मणिकर्णिका में एक बार आप जलने मात्र से कहीं ना कहीं स्वर्ग आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं। बहुत पुराना सिटी है, मैं पर्सनली गया भी हूँ 3-4-5 बार। ठीक है, बहुत अच्छा सिटी है, आपको पता चलेगा कि पुराने शहर हुआ कैसे करते थे, थोड़ा आपको वाइब्स जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। गंगा और यमुना के बीच में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं दोआब। दोआब मतलब 2 रिवर्स के बीच का लैंडमास। ठीक है, ये जो दोआब रीजन है ये पूरे दुनिया में बहुत फेमस था अपनी फर्टिलिटी के लिए। तो गंगा हर साल जब फ्लड भी लाती है ना, तो अपने साथ क्या लेके आती है, एलुवियम,
या सिल्ट, जो कि बहुत फर्टाइल इन नेचर होता है। तो गंगा का जो फ्लड भी देखोगे वो भी बहुत क्या करती है, बहुत उर्वरक होती है, यानी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, और वो क्या करेगी, बहुत सारे फसलों को हेल्प करती है अच्छे से ग्रो करने में। तो फर्टिलिटी alongside the गंगा is very high and the productivity is very high। तो गंगा एग्रीकल्चर में तो हेल्प करती है, साथ ही साथ वेरियस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे ग्रो करती है साइड बाय साइड। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो आप ये भी समझो कि बहुत पुराने समय में, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है, इलाहाबाद के आसपास से हुगली तक जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था सामानों का या कानपुर से, वो क्या होती थी, गंगा नदी पे हुआ करती थी। अभी हमने कहीं ना कहीं इनलैंड जो हमारा वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज करने का मतलब है हमारे खुद के ही मुल्क में, यानी हमारे खुद के ही देश में क्या है, जो रिवर्स हैं बड़ी बड़ी, उसको हमने यूज करना कम कर दिया। पहले उससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे क्या होते थे, रोजगार होते थे उसमें। ठीक, लेकिन फिर से धीरे धीरे वो सब रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक, इसी तरह से बहुत सारे क्रूज सेवाएं भी धीरे धीरे चलने लगी हैं। ठीक है, चलिए, तो वो भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का रीजन है। फिशिंग भी होती है बहुत सारी, वो भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ सकता है। सो कल्चरल इन्फ्लुएंस, न्यूमरस रिलीजियस रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विथ रिवर गंगा। गंगा के आसपास बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, जैसे आप देखोगे कुंभ वगैरह का मेला लगता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे आप देखोगे क्या होता है, फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स फेसेस पॉल्यूशन चैलेंजेस डिस्पाइट इट्स सेक्रेड स्टेटस। बहुत ज्यादा पवित्र होने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं भाई, लोग तो ऐसे हैं कि अब कुछ भी कचरा है, कुछ भी पॉल्यूशन वाला हैजार्डियस सब्सटेंसेस है, सब बहा दे रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो कहीं ना कहीं गंगा नदी को, पवित्रता को खराब करता है। ठीक है, आप देखोगे कि गंगा कहीं ना कहीं पवित्र कहां तक रहती है, जब उत्तराखंड और इन सब के आसपास घूमती है। जैसे यूपी वगैरह से क्रॉस करती है, आप देखोगे कलर बिल्कुल बदलता जाता है, बहुत गंदी होती जाती है नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज यमुना। यमुना रिवर का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कहां से ग्रो करती है, ये कहां से ओरिजिनेट करती है, सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास। ठीक है, वो गंगोत्री थी, ये यमुनोत्री ग्लेशियर्स है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों को। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, सो इट मीट्स गंगा एट इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज फॉर्मिंग द त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब तीन होते हैं। तो आप बोलोगे सर सिर्फ गंगा कहां है, गंगा और यमुना मिलकर तीन कैसे बनेंगे। यहीं पे इस त्रिवेणी संगम में सरस्वती भी मिलती है, सरस्वती रिवर भी मिलती है। ठीक है, और आपको सुन के बहुत हैरानी भी होगी कि सबसे ज्यादा वेदों में, स्पेशली ऋग्वेद में कौन सी नदी का वर्णन है, ऋग्वेद में आप देखोगे सरस्वती का वर्णन है सबसे ज्यादा। यानी उस समय ऋग्वेद के समय सबसे ज्यादा जो सेक्रेड रिवर थी वो कौन थी, गंगा नहीं थी, सरस्वती थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप एक चीज देखो कि आज के समय सरस्वती कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है, या कह लीजिए ऐसा बोला जाता है कि बहुत अंदर जाकर कहीं से मिलती है ना, ऐसे अंदर से मिलती है, ऐसा जियोलॉजिकल डेटा के हिसाब से समझ आ रहा है। लेकिन उनका जो पाथ है, या आज कह लो सरस्वती रिवर कहाँ है, वो नहीं दिखती। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सो द बैंक्स होस्ट सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स इंक्लूडिंग द ताजमहल इन आगरा। सबसे इंपॉर्टेंट साइट तो यही है, यानी आगरा के पीछे से कौन सी नदी फ्लो करती है, आप देखोगे कौन सी रिवर फ्लो करती है, यमुना। दिल्ली में आप देखोगे रेड फोर्ट से थोड़ी दूर पे ही कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, यमुना। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे रेड फोर्ट भी आपको ऐड कर दूं तो ये भी सही है। रेड फोर्ट, लाल किला के पास से कौन गुजरती है, यमुना नदी ही गुजरती है। यानी दिल्ली, आगरा, मथुरा, इन सब में जो सबसे पवित्र नदी घूम रही है वो कौन है, आप देखोगे यमुना। यमुना का स्नान करते थे लोग पहले, मथुरा की तरफ जाते थे तो, है ना, आज भी करते हैं, है ना। बट अब थोड़ी गंदी हो जाती है, जैसे दिल्ली से क्रॉस करती है ना, दिल्ली के बाद आप देखोगे रिवर बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि उसके बैंक्स पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई है। ठीक है, लेंथ अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितनी है, 1376, यानी 1376 किलोमीटर्स। इकोनॉमिक रोल, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, गंगा के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी कह लो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जो क्या कर रही है, देखोगे जो हेल्प करती है एग्रीकल्चर को, वो कौन है, यमुना है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। इस बात को लिख लो आप, लेंथ वाइज लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है, यमुना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखते हुए चलो, और लिख लो कॉपी निकाल कर, अगर नहीं लिख रहे तो लिखो। ठीक है, लेंथ वाइज गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, यमुना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर
जो सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम के हिसाब से जो गंगा रिवर को सबसे ज्यादा पानी देती है वो है क्या यमुना? नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। वो सबसे बड़ी नदी ये नहीं है, कौन है? घाघरा है। घाघरा रिवर सबसे ज्यादा पानी गंगा में डालती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना आपको। चलो, इकोनॉमिक रोल आपको बताया मैंने, ठीक है। ये क्या है? सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को ये लोग भी। कल्चरल ट्राइब्स वर्शिप्ड एज अ गॉडेस इन द हिंदू माइथोलॉजी में देखो कि रिवर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, एनवायरमेंटल थ्रेट्स, फेसेस पॉल्यूशन चैलेंज अफेक्टिंग एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। ऑब्वियस बात है भाई कि मछली, मत्स्य और ये सारी चीजें हैं, इनको क्या हो गई? इनको तकलीफ हो गई इस बात से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, इतनी सारी इंडस्ट्रीज बना दी, उद्योग बना दिया, जिसके वजह से आज के समय क्या हो रहा है, जो उनके अंदर, पानी के अंदर जो भी जीव जंतु हैं उनका लाइफ थ्रेट में आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। यहां से आपको दो चीजें पता चली होंगी, गंगा रिवर का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन है? दैट इज यमुना। और लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन है? घाघरा, ठीक है। इसको याद रखना। नेक्स्ट, सरस्वती। तो सरस्वती के लिए मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं अभी क्या हो गई, विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, विलुप्त हो चुकी है। और ऋग्वेद के हिसाब से सबसे पायस रिवर है, सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली, सबसे ज्यादा वर्णित, सबसे ज्यादा वर्णन जिनका लिया गया है वो सरस्वती है। सो माइथोलॉजिकल स्टेटस क्या है? ऑफन कंसीडर्ड एज मिथिकल रिवर, मतलब क्योंकि ऋग्वेद में लिखा गया और अभी नहीं मिलता है तो लोगों को लगता है कि मिथिकल रिवर है, बट अभी जियोलॉजिकल खोज आई है कि नहीं, जिस पाथ के लिए बताया जाता है वहां पे रिवर थी, ठीक है। मेंशन्ड इन एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स, ठीक है। एंशिएंट रेफरेंस डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद एज सेक्रेड रिवर, जैसे मैंने बताया था ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार भी इसी का वर्णन है। ड्राइंग मिस्ट्री, believed to have dried up with debates on its historical existence, यानी ऐसा बोला जाता है कि सूख गई है नदी, उसका पूरा का पूरा पाथ चला गया है, अब वहां पे सारे लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं या कह लो सब कुछ उद्योग चीजें आ गई है। तो आज के समय अगर मैं कहूं आपसे कि सरस्वती का अभी माइथोलॉजिकल बेड जो है, यानी जियोलॉजिकल बेड हमें नहीं मिल रहा, नॉट माइथोलॉजिकल, जियोलॉजिकल बेड जो है वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, त्रिवेणी के आसपास देखा कि वहां से कहीं से तो पानी का एक सोर्स आता है अंदर से, ये भी नई खोज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विथ नॉलेज एंड विजडम इन हिंदुइज्म। सरस्वती रिवर या सरस्वती रिवर जो है सरस्वती गॉडेस के ऊपर बताया जाता है। तो सरस्वती गॉड या भगवान जो है, सरस्वती देवी, वो किन चीज के लिए माना जाता है? वो नॉलेज और विजडम के लिए क्या करती हैं, उनकी मान्यता है। नॉलेज एंड विजडम यानी आपको ज्ञान भी होगा, साथ ही साथ विजडम मतलब समझ, ठीक है। ये दोनों ही वो देती हैं, उनका यही दोनों बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल है। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स अलोंग इट्स सपोज्ड कोर्स। ऐसा बोला जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में, सरस्वती के आसपास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी थे, ठीक है। और सरस्वती को कहीं ना कहीं घग्घर के नाम से उस समय बोला जाता था, जाना जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में, ठीक है। मॉडर्न रिकॉग्निशन, सो एफर्ट्स आर मेड लाइक टू रिवाइव द रिवर थ्रू वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अभी क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि वाटर मैनेजमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स लाया जाए, जिससे उसकी जो पुरानी पाथ है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज पाथ तो मिला है, राइट। तो ये बेसिकली साइंस के थ्रू ही मिला, बट आज के समय वो पाथ है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, नेक्स्ट सिंधु, दैट इज इंडस, ठीक है। अब इस रिवर के साथ कहानी ये है कि थी तो हमेशा से ये इंडिया के ही, लाइक जो हम बोलते हैं भारत, उसमें ही थी, लेकिन 1947 में एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया, ठीक है। हमसे अलग हो गई कौन? पाकिस्तान एंड कहीं ना कहीं बांग्लादेश, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये बहुत खराब चीज हुआ कि रिलीजन के नाम पे ऐसा हो गया, क्योंकि रिलीजन आपको क्या सिखाती है? टॉलरेंस सिखाती है, ना ही लाइक हिंदुइज्म में आपको ये चीजें खराब सिखाया जाता है, ना इस्लाम में खराब चीजें सिखाई जाती है, ना क्रिश्चियनिटी, कहीं भी खराब चीजें तो कहीं भी नहीं सिखाया जाता, ठीक है। और हर धर्म में बोला जाता है कि मुल्क सबसे ऊपर है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग उन्हें मुल्क ही बदल दिया या मुल्क तोड़ दिया, ऐसे कह लो, या देश को तोड़ा है, कहीं ना कहीं उनका मेंटालिटी हमसे तो नहीं मिल सकता। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए एट द एंड, 60 साल 50 साल बाद, क्योंकि वो मिसाइल ऐसा नहीं सोचते कि पाकिस्तान से जब आएगा या कुछ आएगा तो ये सोचेंगे नहीं हिंदूज को मारना है या क्रिश्चियंस को मारना है, वो सब पे लगेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना ये बात कि अब वो एनिमी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत पुराने समय में इंडस जो थी, कहीं ना कहीं भारतवर्ष या भारत का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज के समय पाकिस्तान की तरफ चली गई है। कुछ ही पार्ट है जो कहां से गुजरती है, आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर के पास से गुजरती है, ठीक है, झेलम और चिनाब के साथ साथ।
हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी इंडस रिवर के ऊपर पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नाम से ही पता चल रहा होगा, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं यानी इंडस की वैली के आसपास जो सिविलाइजेशन बनी, ठीक है, जो सभ्यता बनी, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है। लेंथ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, अप्रोक्सीमेटली 3180 किलोमीटर्स। ठीक है। तो अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गंगा से भी बड़ी हो गई ये रिवर, है ना। ठीक है। लेकिन गंगा इंडिया में 2525 किलोमीटर का है। गंगा रिवर और जाके बांग्लादेश में भी घुसता है, ठीक है, मेघना रिवर के नाम से। ठीक है। तो मेघना रिवर, ठीक है, उसके नाम से घुसती है तो और लंबी रिवर हो जाती है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे कि 3180 किलोमीटर है, यानी इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर तो है। ठीक है। चलो, इंटरनेशनल फ्लोज थ्रू पाकिस्तान बिफोर एम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी। लास्ट में इसका गिरना कहाँ होता है, यानी ये डेल्टा कहाँ बनाती है, कहीं ना कहीं खत्म कहाँ होती है, अरेबियन सी में आके गिरती है, पूरे पूरे पाकिस्तान से होते हुए, पूरे पाकिस्तान से होते हुए। इस बात का ध्यान रखना, पाकिस्तान के स्टार्टिंग से लेकर ऊपर से लेकर नीचे के टिप तक इंडस की रिवर क्या होती है, फ्लो होती है। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक इंडस ट्रीटी बनाया। इंडस ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। उस ट्रीटी के अंदर यह दिया गया कि हम कहीं ना कहीं सिर्फ 20% पानी का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, और 80% जो पानी है वो किन के लिए छोड़ देंगे? पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडस रिवर को अगर हमने रोक लिया तो ये पाकिस्तान का लाइफलाइन है। ठीक है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं ना कि हमें न्यूक्लियर बम चलानी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वैसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। अगर हम एक हफ्ते पानी रोक देना इंडस का, ठीक है, पूरा पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा ठीक से। ठीक है। इतना ज्यादा हमारे पास क्या है, कंट्रोलिंग पावर है आज के समय, और ये बात कहीं ना कहीं हमें हमेशा याद रखना भी पड़ेगा। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्डर में शक्ति प्रदर्शन भी कभी कभी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। एंशिएंट ट्रेड रूट्स, इंडस वैली सिटीज वर वाइटल हब्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडस वैली की जो सिटीज है, जैसे मान लो लोथल है, वो पोर्ट सिटी थी, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, आप देखोगे, इसी तरह से हड़प्पा है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिटीज हुआ करती थी पहले जो ट्रेडिंग हब्स थे, जहां पे ट्रेडिंग हुआ करती थी बहुत सारी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कल्चरल हेरिटेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द रीजन। इंडस रिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हिस्ट्री में भी, नॉट फॉर द इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। करेक्ट। वहां पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया गया। वहां पे आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ्स बनाए गए, ठीक है, ग्रेनरीज रखे गए, यानी आप बहुत ज्यादा अनाज को उपजा करके क्या कर सकते हो, उसको संभाल के रख सकते हो, जो हम लोग आज के टाइम में इसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसमें हम लोग खाने को जमा करते हैं सिलोज में या फिर कोल्ड स्टोरेज में, सो दैट कभी क्रॉप फेलियर हो गई तो हम उसको यूज कर पाए। ये सारी बुद्धि उनके समय, उस समय से ही थी। ठीक है। प्लानिंग किया उन्होंने सिटीज का, बहुत बढ़िया रोड्स बनाए नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, सिटीज का, तो इतना सोच के बनाया, इसलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन है। तो वो इंडस रिवर के पास ही हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न चैलेंजेस क्या है? फेसेस वाटर मैनेजमेंट एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जियोपॉलिटिकल इश्यूज मैंने आपको समझा दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान का है, ट्रीटी किया हुआ है, इंडिया जब चाहे उसको रोक सकता है, तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज बन गई थोड़ा बहुत। ठीक है। साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट थोड़ा खराब है, यानी हम उसको अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे आज के समय। ठीक है। यानी उस पर बहुत सारे डैम्स बनने जा रहे हैं आज के समय, पाकिस्तान भी बना रहा है, राइट, चाइना उसको बहुत हेल्प कर रहा है। चाइना ने सक्सकाम वैली के आसपास एक और डैम बना दिया। सक्सकाम वैली क्या है मैं आपको समझा देता हूं इन छोटे टर्म में। सक्सकाम वैली कुछ नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ऐसा एरिया है जिसको चाइना को उन्होंने लीज पे दे दिया। किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कभी मौका मिले तो मैं जरूर इसके बारे में थोड़ा सा आपको अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट, गोदावरी। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, जो इतनी चर्चा में नहीं आती, लेकिन हमारे इंडिया का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, मैंने बताया था आपको, बहुत सारी अच्छी जानकारी अभी यहाँ पे मिलेगी। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, जो 1465 किलोमीटर्स की है। सोर्स कहां है यहाँ पे इसका? देखो, सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नासिक के पास। नासिक के पास इसकी क्या है? देखो, लिख लो इस बात को आप लोग, नासिक के पास ही क्या है इसका उदय होता है, दैट इज ओरिजिनेशन होती है। त्रिवेणी संगम मीट्स द कृष्णा रिवर एंड माइथोलॉजिकल सरस्वती रिवर एट प्रयाग। ठीक है, इनका मीटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट इज डेल्टा फॉर्मेशन, फॉर्म्स अ वास्ट डेल्टा बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कृष्णा रिवर के साथ डेल्टा बनाती है गोदावरी और कृष्णा मिलके। रिलीजियस फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द कुंभ मेला, नासिक में ही होती है, एंड अदर हिंदू सेलिब्रेशंस। तो ये जो कुंभ मेला है ये कहां होती है? नासिक।
ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, नासिक में होती है। चलो, एंड एग्रीकल्चर बैकबोन सपोर्ट्स एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर अलोंग इट्स कोर्स। गोदावरी रिवर क्योंकि अपने लेंथ में बहुत बड़ी है, तो ये जो पानी सप्लाई करती है उससे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में आप देखो बेनिफिट मिलता है। किनको? महाराष्ट्र को। फिर ये एंटर कहां करती है? देखो आप देखोगे महाराष्ट्र के थ्रू एंटर करते हुए कहां जाती है? कर्नाटक से होते हुए गुजर के निकल के जाती है। बायोडाइवर्सिटी रिच इन फ्लोरा एंड फौना कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल इकोसिस्टम। ठीक है, गोदावरी के आसपास बहुत ही विविध तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत हेल्प करती है गोदावरी रिवर। आगे हम लोग देखेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर देखिए। सो कृष्णा रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। कहां पे? आप देखोगे कृष्णा रिवर कर्नाटका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है। ठीक है, गोदावरी एक्चुअली गोदावरी के जो ट्रिब्यूटरीज है दैट इज आप देखोगे माही रिवर्स है ना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये माही रिवर्स कह रहा हूं मैं, लाइक हाँ माही रिवर उसका ये है, राइट। फिर आप देखोगे जो आंध्र प्रदेश हैदराबाद के आसपास जो रिवर्स फ्लो करती है, शायद आई गेस मूसा रिवर है ना, ये सब जो रिवर्स हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा रिवर इकलौता आप देखोगे फिर से एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन बना था। कब? इन मिडिवल टाइम में। ठीक है, कृष्णा रिवर का ही पार्ट है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कृष्णा रिवर का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन है? यमुना रिवर। इसी तरह से कृष्णा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, ये जो तुंगभद्रा रिवर है, ये तुंगभद्रा बेसिन है, इसके ऊपर ही लड़ाई हुआ करती थी। किसकी? आप देखो विजयनगर एम्पायर की और बहामनी किंगडम के बीच, उस पे कब्जा करने की, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल हुआ करता था। तो पहले के समय में आपको भी बहुत अच्छे से समझ होगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्या होता था, पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इकोनॉमी चलती थी, राइट। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया या फिर कुछ और चीजें थोड़ी बहुत लाइक हाथ से काम किया हुआ चीजें, इस पे काम होता था। सो कहां से ओरिजिनेट करती है? वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र से दो रिवर फ्लो कर रही हैं, ध्यान से समझिए, गोदावरी एंड कृष्णा, जो साउथवर्ड फ्लो करते हुए ईस्टर्न घाट से निकल जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कहां कहां से फ्लो करेगी? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से एंड आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है? एसोसिएटेड विद द एपिक महाभारत। महाभारत में इसका जिक्र है। लॉर्ड कृष्णाज चाइल्डहुड इज सेड टू बी इन इट्स रीजन। इसी रीजन में लॉर्ड कृष्णा का क्या हुआ है? अपना बचपन बीता है। ठीक है, इसीलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वेस्टर्न घाट के पास। ठीक है, डेल्टा रीजन फॉर्म्स अ फर्टाइल डेल्टा बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। तो क्या हो रहा है एक्चुअली? कृष्णा प्लस गोदावरी, ये जो डेल्टा बनाती है ना, ये जो डेल्टा बनाती है ना, बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती है। ठीक है, फर्टाइल, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल। कहां पे? ईस्टर्न घाट की तरफ, दैट इज बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक, ये जो डेल्टा है यहाँ पे बहुत ज्यादा चावल की उपज होती है, ठीक ठाक अच्छे क्वांटिटी में। ठीक है, एंड आप देखोगे ये दोनों ही जाके कहां फ्लो करके जाती है? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इंडिया में एक्चुअली में सारे रिवर्स कहां से फ्लो कर रहे हैं? वेस्ट से ईस्ट के तरफ, दो रिवर्स को छोड़कर, इंपॉर्टेंट दो रिवर्स को छोड़कर। कौन से? नर्मदा एंड तापी। ठीक है, कुछ और भी रिवर्स है जैसे कि माही रिवर्स हो गया, ठीक है, लूनी रिवर है, इसी तरह से आप देखोगे साबरमती रिवर है, वो सब क्या होते हैं? वो वेस्ट फ्लोइंग है। लेकिन ये लोग छोटे छोटे रिवर है ना, दो स्टेट्स को या तीन स्टेट्स को क्रॉस करने वाले रिवर्स जो है, यानी बड़े रिवर्स नर्मदा और तापी, ये लोग ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं और गल्फ ऑफ खंबात से गिरते हैं। ठीक है, कहां से? दैट इज गुजरात के पास से। चलिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दैट इज सपोर्ट्स सेवरल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स फॉर पावर जनरेशन। ये बात सच है कि कृष्णा रिवर पे बहुत ज्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्या बनी हुई है? पावर जनरेशन के सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, यानी बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के। इरिगेशन वाइटल फॉर इरिगेशन इन कृष्णा रिवर बेसिन। कृष्णा रिवर बेसिन में इरिगेशन बहुत ही अच्छी देती है ये कृष्णा रिवर। और टूरिज्म, सीनिक लैंडस्केप्स अट्रैक्ट टूरिज्म एंड टूरिस्ट एंड द पिलग्रिम्स। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन लेके आती है कृष्णा रिवर का जो पूरा का पूरा जो आप देखो कि फ्लो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सीनिक ब्यूटी लेके आती है। जैसे कि एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं मैं, आप थोड़ा कनेक्ट कर लोगे। आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस में एक ट्रेन का आप देखो सीन आता है, राइट। उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिजेस हैं और साइड में कोंकण वैली के उस तरफ क्या बहुत सारी आप नदी बहते हुए देखा होगा आपने, राइट। सो वो जो नदी बहती है, नदी का जो फ्लो है, ठीक है, वो कैसा है? वो बेसिकली किसका है? वो कृष्णा रिवर का, राइट। चलो,
नेक्स्ट इज नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। नर्मदा रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। राइजिंग पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, अमरकंटक प्लेटू इन मध्य प्रदेश। सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है ये, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ही आती है अमरकंटक प्लेटू, ठीक है। सीनिक ब्यूटी फ्लोज थ्रू दी मार्बल रॉक्स एट वेदा घाट, अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। ये जो वेदा घाट है ये बेसिकली कहाँ है, जबलपुर के पास है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा टूरिस्ट क्या बनता है, एक सीनिक ब्यूटी बनती है वहां पे। पूरा का पूरा वेदा घाट क्या है, एक फॉल सा है, दैट इज, है ना, वहां से नीचे गिरती है तो झरने जैसा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। जबलपुर में है, ठीक है, मैंने पर्सनली देखा हुआ है तो आई कैन से कि हाँ बहुत अच्छी दिखती है। एंड ये बेसिकली एक क्या है, मार्बल रॉक जो है वहां पे स्थित है, यानी उस एरिया को मार्बल रॉक के नाम से जानते भी है। रिफ्ट वैली फॉर्म्स अ रिफ्ट वैली यूनिक इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। रिफ्ट वैली बनाती है जो जनरली इंडिया में कोई भी रिवर्स नहीं बनाती, तो नर्मदा रिफ्ट वैली बनाती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सरदार सरोवर डैम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम, लार्जेस्ट डैम कह सकते हो, ठीक है। ये भी क्या है, किस पे है, नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। वन ऑफ द बताया मैंने, लार्जेस्ट डैम नहीं है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट ना ही लॉन्गेस्ट है, ठीक। रिलीजियस सिग्निफिकेंस नर्मदा परिक्रमा, ठीक है, पिलग्रिमेज अलोंग इट्स बैंक। तो नर्मदा का परिक्रमा करते हैं लोग, ठीक है। नर्मदा रिवर से ही जो कट के निकलती है दैट इज शिप्रा रिवर। शिप्रा के से स्टार्ट होता है, शिप्रा एस से बोलेंगे बट के भी लिखता है। शिप्रा रिवर पे कुंभ का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास, ठीक। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इन इट्स इकोसिस्टम। कल्चरल इंपैक्ट क्या है इसका, ठीक है, इसका कल्चरल इंपैक्ट ये अलग से पॉइंट है। कल्चरल इंपैक्ट क्या है, इट रिफ्लेक्टेड इन द लोकल फोकलोर आर्ट एंड रिचुअल्स। वहां के बहुत सारे आर्ट रिचुअल्स, उनकी जो फोकलोर है, फोकलोर मतलब जो पुरानी कहानियां होती हैं, उन सब में भी इनका वर्णन है, ठीक। एक रिवर और है जो कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, लाइक ये जो 7 रिवर्स हैं ये भी है, कहीं कहीं पे मैंने डेटा देखा जहां पे कावेरी रिवर को भी 7 पायस रिवर्स के अंदर डाला गया है, तो मैं उस चीज को थोड़ा पढ़ा दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलो कावेरी रिवर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है। दक्षिण गंगा कह लो, दक्षिण गंगा कहते हैं इसको, दक्षिण गंगा, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ। आज के समय में बहुत थ्रेट कंडीशन में है। ये कहां से कहां निकलती है, मेनली दो कहां से फ्लो करती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी यहीं की है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इसके सूखने के वजह से ही तमिलनाडु में क्या होने लगी, तमिलनाडु में स्कैरसिटी होने लगी वाटर की, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्यों आई, बिकॉज आज के समय कावेरी की क्या हो रही है, बहुत ज्यादा वो सूख रही है रिवर, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा वासुदेव सतगुरु के बारे में, सतगुरु ने एक अलग सा प्रोजेक्ट निकाला था कावेरी कॉलिंग, यानी उसके जो रिवर्स का फ्लो है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है इस इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखो कावेरी रिवर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है कहां पे, इंपॉर्टेंस and mentioned in कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ एंड तमिल लिटरेचर। तमिल और कन्नड़ के लिटरेचर में इसका बहुत ज्यादा क्या है, आप देखोगे जिक्र भी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी रिवर। कहां से फ्लो करेगी, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के होते हुए। स्कैरसिटी ऑफ वाटर कहां दिख रहा है इनको मिल रहा है आज के समय, तमिलनाडु में। सो तमिलनाडु में इकलौता ऐसा अभी स्टेट है हमारा जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फॉर्म में घर बनाना जरूरी है, ठीक है, ये बात भी लिख लो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मैंडेटरी, ठीक है भाई, मैंडेटरी है। आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके से ही घर बनाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गई है,
ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। कावेरी रिवर भी कहीं कहीं पे मेंशन है 7 पायस रिवर्स में, ठीक है। वहां पे इन्होंने क्या किया है, कहीं से इन्होंने कृष्णा को हटा दिया, किसी भी जगह कहीं और हटा दिया, ठीक है। कहीं कहीं पे आज के समय क्या करते हैं, सरस्वती को हटाकर ये करते हैं। तो आप याद कर लो ये 8 रिवर्स, अगर कावेरी भी होगी तो वो आपको ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको ये सातों के सातों ये 8 रिवर्स जो मैंने बता दिए इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है होपफुली, ठीक है। तो आप देखोगे नॉलेज के बेसिस पे भी, या आप देखोगे कहीं ना कहीं CUET एग्जाम्स के पर्पज से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था जिसका करना जरूरी है, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और अपने किसी दोस्तों को। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोर्सेज देखने तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे जाके आप बहुत सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। CUET का कोर्स भी वहां पे आपको मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।